तो प्रदेश में सर्दी अब असर दिखाने लगी है। माउंट आबू की बात करें तो सर्दी के तेवर यहां तीखे हो चले हैं। माउंट आबू का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के करीब बना हुआ है। मैदान, घास, फूल, पत्तियां, हर तरफ ओस की बूंदें जम गई हैं। नक्की झील पर नावों पर बर्फ की परत भी नजर आई और ये सुबह का नजारा नजर आया है। जरा देखिएगा, कोहरा नजर आ रहा है, दूर दूर जहां नजर जा रही है। नक्की झील बेहद फेमस है और ऐसे में लोग यहां पर आते हैं, नाव में बैठकर झील का आनंद लेते हैं। लेकिन वहां पर भी बर्फ की परत जमने लगी है। फूल, पत्तियां, घास, मैदान, हर तरफ ओस की बूंदें जम रही है। और ये इकलौता हिल स्टेशन है राजस्थान में। किसी को विश्वास नहीं होता, लेकिन दूर दूर से लोग घूमने आते हैं और कहते हैं कि वाह, राजस्थान में हिल स्टेशन भी है। माउंट आबू बेहद खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दूर दूर से यहाँ पर लोग इस टूरिज्म का मजा लेने के लिए आते हैं माउंट आबू। लेकिन सर्दियां यहाँ पर कुछ ज्यादा ही असर दिखाती हैं, क्योंकि हिल स्टेशन है, पहाड़ी इलाका है और न्यूनतम जमाव बिंदु तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, ठंड पहुंच जाती है और अभी भी शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा रखी है। कुल मिलाकर यूं कहा जाएगा कि अब राजस्थान में सर्दी पूरे परवान पर है, अपना असर दिखाती नजर आ रही है। चलिए, माउंट आबू की जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन सीकर के क्या हाल है और राजधानी जयपुर की क्या तस्वीरें नजर आ रही है, ये अपने सहयोगियों से ही जान लेते हैं। इंदु राजधानी जयपुर से हमारे साथ बनी हुई है, हुकुम सिंह हमारे साथ सीकर से बने हुए हैं। इंदु, सबसे पहले जरा तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि सुबह सुबह तो ठंड होती है राजधानी जयपुर में, लेकिन धीरे धीरे मौसम खुलना शुरू हो जाता है, धूप आ जाती है, लेकिन ठिठुरन बरकरार रहती है। आज रविवार का दिन है, किस तरीके का मौसम आज आपको नजर आ रहा है? आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, दर्शकों तक हर तस्वीर पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि गुलाबी जो नगरी है उसकी गुलाबी सुबह का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे पर्यटक भी बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि गुलाबी नगर की जो सर्दी होती है वो दूर दूर से लोग देखने आते हैं। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। एक बार मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन को बोलूँगी कि ज़रा तस्वीर दिखाएं, और तस्वीर के माध्यम से पूनम आप देख पाएंगे कि कैसे अभी जो मौसम है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। कभी धूप आ रही है तो कभी छाया नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो वो है यहाँ की ठिठुरन। हमेशा की तरह दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने में हम देखते हैं कि सर्दी जोर पकड़ती है, अपने तीखे तेवर दिखाती है। और ऐसे में धूप भले ही यहाँ पर नजर आ रही होगी, लेकिन सर्दी बहुत तेज यहाँ पर महसूस हो रही है। और जब मैं बोल रही हूँ उस वक्त भी मैं फील कर पा रही हूँ कि एक अलग वाइब्रेशन यहाँ पर महसूस हो रही है। वो इसलिए क्योंकि सर्दी के तेवर बहुत ज़्यादा तीखे हैं। और पूनम देखिए, जब गुलाबी शहर की बात होती है तो तमाम पर्यटन स्थल यहाँ पर है, चाहे हम आमेर की बात करें, चाहे हम हवा महल की बात करें। और ऐसे पर्यटन स्थलों पर जो पर्यटक हैं वो आने लगे हैं और आवाजाही उनकी बढ़ रही है। अब देखिए, क्योंकि गुलाबी शहर की हम बात करें तो गुलाबी शहर की जब सुबह होती है तो लोगों के हाथ में कुल्हड़ का गिलास होता है, साथ में कुछ चाय पकौड़े वो रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए, शहर का अपना अपना मज़ा होता है, हर शहर की अलग अलग वाइब होती है, लेकिन गुलाबी शहर की वाइब बिल्कुल अलग है। और सर्दी बढ़ रही है, ठिठुरन बढ़ रही है, लोग गर्म कपड़े पहनकर भी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और अलग अलग पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। सुबह सुबह देखिए 5 बजे भी अगर हम देखेंगे तो नाहरगढ़ लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि गुलाबी शहर की जब सूरज उगता है, जब सनराइज होता है, उसकी एक झलक पाने के लिए भी लोग नाहरगढ़ पहुंच जाते हैं। और जब नाहरगढ़ की हम बात करते हैं तो देखते हैं कि नाहरगढ़ पूरा जंगल एरिया है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और सर्दी बहुत तेज होती है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी जो पर्यटन है वो गुलाबी शहर की गुलाबी सुबह का लुत्फ उठाने हर एक कोने में पहुंच रहे हैं। राजस्थान हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से भरा हुआ है, लेकिन राजधानी जयपुर की बात अलग है। और ऐसे में सीकर भी कहीं से अछूता नहीं है। सीकर का रुख कर लेते हैं, हुकुम सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। हुकुम सिंह, 9:25 होने वाले हैं, यानी यूं कहीं कि 9:30 होने वाले हैं। अभी भी ठंड है, मौसम कैसा है, जरा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल पूनम, मौसम ठिठुरन जैसे इंदु कह रही है वैसा ही मौसम यहाँ पर है। ठिठुरन सीकर संभाग में भी है और सीकर संभाग के जो फतेहपुर है वहाँ पर सबसे न्यूनतम जो तापमान है वो 5.7 डिग्री दर्ज किया गया है। 12 दिसंबर को 3.5 था, लेकिन उसके बाद में लगातार ठंड यहाँ कम हुई, क्योंकि दक्षिणी दिशा दक्षिणार्थ जो हवा होती है उसमें
जो ठंड कम होती है और जो उत्तरी से जो हवा आती है उत्तरार्ध साइड से उसमें कोहरा अधिक होता है और ठंड भी ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर और नीचे नज़दीक आता है। लेकिन दक्षिणार्ध जो हवा होती है उससे अगले 2-3 दिनों में मावठ एक बार फिर से आने की संभावना है। और जिस बारिश की यहाँ पर तो किसान वर्ग है, जितनी ज़्यादा ठंड ज़्यादा होगी वो बड़े खुश होंगे, खेती के लिए बहुत अच्छी होगी। और जो मावठ एक बार फिर से आएगी संभावना है, क्योंकि दक्षिणार्ध हवा है उसमें कोहरा नहीं होता है, लेकिन मौसम में बारिश की संभावना ज़्यादा रहती है। और मौसम है बिल्कुल आप देख रहे हैं मेरे पीछे सुहाना है मौसम, बारिश नहीं है, कोहरा नहीं है और धूप कंप्लीट इस समय खिली हुई है। चलिए, ये वाकई में बहुत अच्छी बात है कि धूप खिली हुई है, लेकिन आगे किस तरीके का मौसम बना रहेगा ये तो फिलहाल मौसम का मिजाज बदलता रहता है। मौसम विभाग भी आजकल अनुमान लगा पाते हैं, लेकिन वो कितना सटीक साबित होगा वो आने वाले दिनों पर निर्भर है। बहुत शुक्रिया।